भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। आखिर क्या है ये सम्मान और क्यों इसे पाना इतना मुश्किल है? आज इसी पर बात करते हैं। अद्वितीय साहस, उच्चतम कोटि की शूरवीरता और त्याग। पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर परमवीर चक्र का सम्मान टिका है। ये मेडल उस जज्बे की निशानी है जो एक आम सैनिक को एक हीरो बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का ये सबसे बड़ा वीरता सम्मान आखिर है क्या। तो देखिए, परमवीर चक्र, जिसे हम शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं, ये भारत का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। मतलब युद्ध के समय जब कोई सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना असाधारण बहादुरी दिखाता है, तब उसे ये सम्मान मिलता है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सम्मान कब शुरू हुआ, किसे दिया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और यह हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सबके वीरों को दिया जा सकता है। एक और बहुत अहम बात, यह सम्मान मरणोपरांत मतलब पोस्टमसली भी दिया जाता है, ताकि सर्वोच्च बलिदान को भी सलाम किया जा सके। और आखिर में इस सम्मान को खुद भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। वीरता की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो इस सम्मान की असल अहमियत और इसकी दुर्लभता का अंदाजा होता है। आज तक हमारे इतिहास में सिर्फ 21, जी हां, सिर्फ 21 वीरों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये छोटी सी संख्या ही बताती है कि ये सम्मान कितना असाधारण है। और अब जो आंकड़ा सामने है वो वाकई दिल को छू जाता है। इन 21 विजेताओं में से 14 को ये सम्मान मरणोपरांत मिला। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अक्सर सबसे बड़ी बहादुरी सबसे बड़ा बलिदान मांगती है। लेकिन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखें तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्रेरणा की वो कहानियां हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगी। चलिए कुछ ऐसे ही हीरोज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शूरवीर की जिन्हें यह सम्मान सबसे पहली बार दिया गया, और वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 3 नवंबर 1947 को उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, और इसी के साथ वो इस गौरव को पाने वाले पहले वीर बने। अब एक और कहानी उस हीरो की जिन्हें यह सम्मान सबसे कम उम्र में मिला, महज 19 साल की उम्र में। सोच सकते हैं इतनी कम उम्र में ऐसी बहादुरी दिखाना कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा होगा। यह है कमांडर योगेंद्र सिंह यादव। 6 जुलाई 1999, कारगिल युद्ध। उनकी बेमिसाल वीरता के लिए उन्हें यह सम्मान मिला, और वो इसे जीवित रहते हुए पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने। इन हीरोज की कहानियां पूरे भारत से आती हैं, जो हमारे देश की एकता और शौर्य का प्रतीक हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश की धरती ने ही हमें 4 परमवीर चक्र विजेता दिए हैं। नायक जदुनाथ सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कमांडर योगेंद्र सिंह यादव। हर एक नाम अपने आप में बहादुरी की एक मिसाल है। और जैसा कि हमारे सोर्स में भी बहुत खूबसूरती से कहा गया है, हमें मातृभूमि के इन सपूतों पर सदैव गर्व करना चाहिए। ये एक लाइन इन वीरों के प्रति पूरे देश की भावनाओं को बहुत अच्छे से बयां करती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इन हीरोज की ये विरासत हमें आखिर सिखाती क्या है, और उनके उस सर्वोच्च बलिदान का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है।